हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में फिर से आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या क्या पढ़ेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर व्हाट डू यू मीन बाय मैकेनिज्म, जब कोई रिएक्शन होगा तो उसके बीच में किस किस तरह से प्रोसेस हो रहा है उस प्रोडक्ट को फॉर्मेशन होने में, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो हेडिंग देते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। दिस इज रिएक्शन mechanism. What do you mean by reaction? When two species reacts, क्या देता है? ये एक प्रोडक्ट देता है। ये प्रोडक्ट how this product form and why this product form. These two question arises. If know these two question of answer, then you definitely learn mechanism. Okay, this question find often you answer, then mechanism you also understand. In reaction mechanism, only reaction of alkyl halide will be studied, and also reaction of alcohol. First reaction of alcohol and also reaction of alkyl halide will be studied under the reaction mechanism. Let's consider here Rx. What is this? Alkyl halide. In this reaction in reaction intermediate, in reaction mechanism, only alkyl halide will study. When alkyl halide reacts with any nucleophile, gives two, ये दो रास्ते से रिएक्शन करता है। फर्स्ट R nucleophile plus X minus, and second thing Rx nucleophile. First this live as a living, this is living group, this is ion pair, and then in next step nucleophile attack on R nucleophile plus X minus. One question arises here, what is the difference between two reaction? Because both in product R nucleophile will be formed. What the difference? Only one difference. In this reaction, two step process, a step wise process, a step wise reaction. Step wise, sorry, this color will not be given. A step wise reaction, but this reaction concerted mechanism, concerted mechanism. Concerted mechanism. What do you mean by concerted mechanism? Concerted mechanism and a step-wise reaction. Now discuss. First, concerted mechanism. Taking example, CH3 and X, where X is halide, X is living group, then nucleophile. Nucleophile attack here and live here
attacking of nucleophile and leaving of this leaving group continuously simultaneously happening. Nucleophile comes and this will be break. Bond will be form and bond will be break will take simultaneously. दोनों एक साथ दोनों साथ साथ होता है. न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना, लिविंग ग्रुप का निकलना, दोनों साथ साथ होता है. तो क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोफाइल CH3 and X माइनस. दिस इसका देखो मैकेनिज्म क्या होता है, लाइक दिस CH3 plus nucleophile and this nucleophile comes from back side of this living group. ये जो nucleophile है ये जो लिविंग ग्रुप है इसके पीछे से आके अटैक करता है. यहाँ पर एक क्वेश्चन एराइज होता है, जो न्यूक्लियोफाइल मेरा अटैक कर रहा वो लिविंग ग्रुप के किस ऑर्बिटल में जाके अटैक कर रहा है. तो ये आंसर बताना आप लोग. देखो यहाँ पर क्या होता है, ये क्या CX बॉन्ड है तो इसके अपोजिट में क्या एक होगा, इसका एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार CX. तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, इसके सिग्मा स्टार CX में अटैक करेगा बैक साइड से, और ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा. तो इसका ट्रांजिशन स्टेट क्या बन जाएगा, देखो ये C ये बॉन्ड टूटेगा और ये न्यूक्लियोफाइल ये बॉन्ड ब्रेक करेगा. और यहाँ पर क्या निगेटिव चार्ज आएगा, पार्शियली निगेटिव चार्ज. और यहाँ पर ये क्या बन गया, एक ट्रांजिशन स्टेट बन गया. ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट. और फाइनली क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल CH3 प्लस X माइनस. ठीक. अब इसका देखो यहाँ पर क्या एक ट्रांजिशन स्टेट बना. अब रेट ऑफ SN2 रिएक्शन रेट ऑफ कंसर्टेड रिएक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा, ये किस पे डिपेंड करेगा, जो स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा उसी पे डिपेंड करेगा. अब देखते हैं इसका काइनेटिक्स. काइनेटिक्स ऑफ कंसर्टेड मैकेनिज्म. कंसर्टेड मैकेनिज्म. देखो अब ये क्या था, अल्काइल हैलाइड लेस स्टेबल था. ये क्या था, एक स्टेबल मॉलिक्यूल था. बट देखो यहाँ पर क्या, कार्बन कितने बॉन्ड बना लिया, 1 2 3 4 वर्चुअली 5 बॉन्ड बना लिया. लेकिन कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है. तो इसमें एक बॉन्ड ज्यादा के कारण कार्बन पे क्या आ गया, कार्बन सेंटर पे क्राउडिंग आ गया. इस क्राउडिंग को कार्बन क्या करना चाहेगा, कम करना चाहेगा. तो क्या होगा, देखो क्या होगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक जाना. ये क्या हो गया, मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया, RDS स्टेप. इसी को बोलते क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. अब अकॉर्डिंग टू काइनेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, जो मेरा रेट बताता है रिएक्शन वो RDS स्टेप तो बताता है, लेकिन उस स्टेप में जो सबस्ट्रेट शामिल होता है रेट उसी पे डिपेंड करेगा. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कौन सी सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा, एक न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व हो रहा, दूसरा ये सबस्ट्रेट इन्वॉल्व हो रहा. तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ CH3X into this nucleophile. When we remove this proportionality constant, then a new constant came. Rate equal to K into concentration of CH3X and nucleophile. And this is the power. Order of
reaction, sum of the power of this concentration term, 1 plus 1 equal to 2. And this concerted mechanism also known as SN2 reaction. Why SN2 reaction? Because nucleophilic substitution reaction with molecularity order कितना 2. This is 2. That means this reaction says that in rate determining step nucleophile and substrate will involve. Then rate of SN2 reaction depends upon substrate which you can choose and nucleophile. These two are depend of rate of SN2 reaction. Okay. Now we remove this area. Energy profile diagram of SN2 reaction. Here potential energy, the reaction coordinate. Reaction coordinate. Like this. Here CH3X plus nucleophile initial time, then when nucleophile approach this, then steric repulsion come, and steric repulsion come, then steric repulsion come, then potential energy of the molecule will be increases because due to steric repulsion. Then here CH3 nucleophile and this is leaving group here this point, and all after that product will be formed. Here nucleophile and CH3 plus X minus. This is product, this is transition state. Transition state. Okay. This is the energy profile diagram of SN2 reaction. Now this clear? Okay. Remove. What is the feature of SN2 reaction? Feature of SN2 reaction. Let's just take about one example. CH3 here Cl ethyl, this is CH3 and this is hydrogen. Okay. Then one nucleophile OH negative. Then this OH nucleophile attack in sigma star CX orbital of Cl, CCl bond. Then nucleophile attack here and what is the this delete product from ethyl and this is CH and this is hydrogen. What is the rate? Rate will be came to concentration of ET C CH3 CH2 and CH3 Cl
Cl into concentration of nucleophile. In RTS state, in transition state, one transition state will be formed like this: Cl, C, OH, H, CH3, Et. This is a transition state. This is transition state. You see, if feature first, feature number 1, nucleophile attack from back side of living group. Feature number 2, if this configuration R, this is 1 and this is 2, this is 3, this is priority number 1, 2, 3, rotation clockwise, configuration R, then this configuration R, this configuration R, yes, because nucleophile attack from back side, so inversion of center will take place. Feature number 2, inversion of chiral center. Chiral center. Step number 3, in transition state there are crowding. In transition, crowding will be more as compared to initial state, because if the more steric substrate will be chosen, then SN2 reaction will not go. If more bulky substrate take, then SN2 reaction not go. Then SN2 reaction not give. Why? Due to steric repulsion. Due to steric repulsion. Now we discuss next topic. Discuss rate of SN2 reaction. What the factor affecting the rate of SN2 reaction, or the rate of SN2 reaction depends upon, किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. नोट कर लो इसको. Now we discuss. Rate of SN2 reaction depends upon first on the substrate. Substrate means a skeleton of carbon. Carbon or skeleton like this. CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH, CH3. This is not visible. CH3X, CH3,
CH2X, CH3 CH, CH3 and X. Third is CH3, CH3 and CH3 and X. This is primary. This is methyl halide. This is primary halide. This is secondary halide. And this is tertiary halide. 3 degree alkyl halide. 3 degree और 2 degree और ये 1 degree. Okay. Now, in transition state, what is transition state? This is nucleophile. This is first transition state. This is living group and this is nucleophile. This is a small group, so less crowded. But here one CH3 group bulky, here 2, here 3. Then attacking of nucleophile will be very less due to steric repulsion, like this. If we draw C, one is CH3, another is CH3, another is CH3 here and here X. Then nucleophile come. This is bulky, this is bulky, this is bulky. So nucleophile attack from here. So this is a steric crowding. So nucleophile not approach on this sigma star CX bond. So this reaction will not take place. Never so SN2. Not reactive. SN2. Why? Due to steric repulsion. But in this case, C, H, this is living group and this is nucleophile. H. Then less steric. Then अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो वहाँ पर कम स्टेरिक रिपल्सन लगेगा. सो वो रिएक्शन क्या करेगा? प्रोसीड कर जाएगा. सो यहाँ पर लेस ये वेरी फास्ट, ये स्लो करता है, ये सम में और may not be. ये कब करता है कब नहीं करता इसकी बात करेंगे. 2 डिग्री जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होता है, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड होता है, वो SN2 रिएक्शन कभी कभी शो करता है और कभी कभी शो नहीं करता. ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कब करेगा कब नहीं करेगा. इसकी बात हम लोग आने वाले में करेंगे. If we ask one question, CH3X, CH3, CH2X, CH3, CH, CH3 and X, CH3, CH3, CH3 and X. Draw the energy profile diagram. Energy profile diagram when the above alkyl halide reacts with nucleophile, like this. Now answer. Here reaction potential energy and reaction coordinate. Draw like this.
let's suppose substrate all here. Now drop. Let's suppose all substrate here. Substrate CH3X all substrate. इसको A मान लो, इसको B, इसको C, इसको D. A, B, C, D all are here. Maybe some steric repulsion like this. Here A, here B, here C and here D. Very less energy A और B, C and D. Now let's A first A like this. Here transition state will be formed. Why this energy will be increased? Due to in transition state pentacoordinated molecule will be formed, so a steric repulsion come into role. But when we talk about B, this is B. One is bulky group, then more energy will be increased. When we talk about C, all transition will be more. When we do D, in D, high this activation energy high. This is activation energy of D. This is activation energy of A. This is activation energy of EC, EB, and this is activation energy of EC. तो यहाँ पर पूछ लेगा what is the order of rate of activation energy? Order of एक्टिवेशन एनर्जी किसका ज्यादा किसका कम, किसका ज्यादा होगा? जिसका जो रिएक्शन स्लो दिखाएगा उसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा. क्यों? जैसे एग्जांपल मान लो, एक दो पहाड़ है, एक 15 फीट ऊंचाई है, एक 50 फीट ऊंचाई है. किस पे चढ़ना आसान है? तो 15 फीट वाले पे चढ़ना आसान है और 50 फीट वाले पे चढ़ना मुश्किल है. इसका मतलब उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगा तभी हम 50 फीट पे चढ़ पाएंगे, जबकि हम 15 फीट वाले में कम भी एनर्जी देंगे तो वो क्या करेंगे? क्रॉस कर जाएंगे उस अपर पॉइंट को. तो वहाँ से अपर पॉइंट को क्रॉस करने के बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. देखो, अगर मिथाइल हैलाइड है तो उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी इतना. अगर एक कार्बन CH3 पड़ा है तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी इतना. जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी कम बढ़ रहा है. इसका मतलब चोटी जो है मेरा ऊपर बढ़ते जा रहा है. जब चोटी बढ़ते जा रहा है तो एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा. एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा तभी वो रिएक्शन जाएगा, और उतना एनर्जी सबस्ट्रेट के न्यूक्लियोफाइल के पास होता नहीं जो उतना दूर चढ़ के अटैक कर सके. सो देखो, इन केस ऑफ डी CH3 मोर बल्कि ग्रुप कम इनटू पिक्चर, सो मोर स्टेट रिपल्सन, तो मोर एनर्जी विल बी इंक्रीजेड. देखो, मोर एनर्जी विल बी इंक्रीजेड. So this type of substrate never show SN2 reaction because due to activation energy high. Okay, this is the diagram of the SN2 reaction of this substrate. सेकेंड ये चल रहा है, इसमें रेट ऑफ डिफरेंस SN2 रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? पहला था क्या था? स्केलेटन ऑफ कार्बन और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट. दूसरा है नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप. आ गुड लिविंग ग्रुप मतलब क्या? रेट को क्या करेगा? रेट इंक्रीज कर देगा. और दूसरा, अगर बिग लिविंग ग्रुप रहा तो वो क्या करेगा? रेट को
रेट ऑफ SN2 क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, रेट ऑफ SN2 क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ऐसा क्यों, इधर देखो, एक CH3 I ले लिए, एक CH3 Cl ले लिए, दूसरा CH3 यहाँ पर CH3 Br ले लिए और यहाँ पर CH3 Cl ले लिए और यहाँ पर CH3 F ले लिए। ठीक, अब इसमें रेट बताना, रेट ऑफ SN2। देखो सबस्ट्रेट किसमें है, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, और ये सब एक सेम न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करा रहा है। तो बोल रहा रेट, ये जो दिया सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट सभी, ये जो सबस्ट्रेट दिया पीछे सेम न्यूक्लियोफाइल से सभी को रिएक्शन करा रहा है। तो ये पूछ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसका फास्ट होगा, किसका स्लो होगा। देखो तो क्या सबस्ट्रेट सभी सेम, ओनली सिर्फ क्या चेंज है, लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप है, ओनली क्या लिविंग ग्रुप चेंज। अब देखो यहाँ पर क्या कार्बन CI का बॉन्ड है, यहाँ पर कार्बन Br का बॉन्ड है, और कार्बन Cl का बॉन्ड है, कार्बन F का बॉन्ड है। अब ये क्यों छोड़ना चाहेगा, जैसे एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल से समझ में आएगा। जैसे मेरे को ए नाम का कोई लड़का B नाम के लड़की से शादी किया है, ठीक है, और A नाम का लड़का है जो B नाम के लड़की से शादी किया, और A नाम का लड़का C के साथ भी शादी किया, C नाम के लड़की के साथ शादी किया। A जो है B के साथ रहता है, लेकिन A जो है C से दूर रहता है। जैसे A है पटना में, तो C है कहाँ, वो अपने घर में है कहीं पे, तो उस A और C के बीच में क्या डिस्टेंस ज़्यादा, तो ये दोनों का रिलेशन तोड़ने में कितना होगा, आसानी होगा एज कम्पेयर टू A और B, क्योंकि A और B दोनों के क्या है साथ साथ, तो उसमें तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगा। बट A और C के बॉन्ड, A और C के दूरी क्या ज़्यादा, तो उसको तोड़ने में कम एनर्जी लगेगा। डायरेक्ट सिंपल सा मतलब यह है कि बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसमें एनर्जी कम देना पड़ेगा, और वहाँ से लिविंग ग्रुप अच्छे से निकल पाएगा। अब देखो ये क्या है 2p का, और ये क्या है 5p का, ये 5p का, इसका साइज इतना, इसका साइज इतना, तो इसका साइज इतना है, ठीक है, इसका साइज छोटा है 2p का है, ये यहाँ पे 2p का, लेकिन ये क्या है इससे 4p का, ये 4p का, और इससे साइज कम होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर क्या है 2p, ये 3p का है, ये 2p का है, ये 2p, ये 4p। देखो साइज क्या हो रहा है, यहाँ पर जाके दोनों के दोनों क्या है, जैसे A और B का केस हो गया, तो ये दोनों क्या है इफेक्टिव बॉन्डिंग है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि एक बड़ा है एक छोटा है, तो वहाँ पर इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होने के कारण ये क्या बॉन्ड बहुत वीक होता है, जिसके कारण से ये लीव कर जाता है। तो यहाँ से लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी क्या है, सबसे पहले I निकलेगा, उसके बाद Br निकलेगा, उसके बाद Cl निकलेगा, उसके बाद F निकलेगा। ये क्या है लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी। अब जैसे जैसे लिविंग ग्रुप निकलेगा रेट उसका उतना ज़्यादा, तो रेट किसका हो जाएगा ज़्यादा, A का, B, C and D, A, B, C and D. This is the order of SN2 reaction. Now this is clear. Now we move another point. The nature of nucleophile. Rate of SN2 reaction also depends on nature of nucleophile. Nature of point number 3rd, nature of nucleophile. A good nucleophile
having no point third nature of nucleophile. A good nucleophile have more SN2 rate as compared to poor nucleophile. A good nucleophile having more nucleophile so fast rate as compared to poor nucleophile. Okay, like this. CH3O minus, OH minus, PHO minus, F. These three A, B, C. These three nucleophile. Order of nucleophilicity. Order of nucleophilicity क्या हो जाएगा? अगर ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बेटा जो होगा वही रेट ऑफ SN2 रिएक्शन का रेट होगा. ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी देखो. पॉइंट नंबर 1, इफ अटैकिंग एटम सेम, दिस इज अटैकिंग एटम ऑक्सीजन 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 एंड दिस आल्सो कम्स फ्रॉम 2p, all attacking atom same. So what we check those nucleophile having more electron density acts as good nucleophile. Here which is here CH3 due to plus side it donate electron. Here hydrogen no any plus I, but here phenyl so resonance like this. O minus, this come and this come. This negative charge will be delocalized. So this according to this delocalized, so electron density on oxygen will be decreases. So this will be less nucleophilicity as compared to this and this. Nature of nucleophilicity what? A, B, C. A will be more high electron density as compared to B and C, and B having more electron density as compared to C, because this negative charge will be delocalized, but this negative charge will be localized. So this will be more nucleophilicity B and C. If one question arises, question CH3X remove above part. CH3X reacts with nucleophile, and this is the nucleophile equal to nucleophile and CH3 plus X minus. Rate of SN2 क्या हो जाएगा? अगर न्यूक्लियोफाइल की जगह पर हम ये ले तो न्यूक्लियोफाइल रेट क्या होगा SN2 रिएक्शन का? तो देखो रेट क्या होता है SN2 रिएक्शन का? एक क्या होता है सबस्ट्रेट और दूसरा क्या होता है न्यूक्लियोफाइल. अब देखो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या सबस्ट्रेट क्या सभी में कॉमन है, ये तो कट गया, ये कॉमन है सभी में तो ये तो खत्म, ये कांस्टेंट सभी में ये तो खत्म. अब देखो न्यूक्लियोफाइल का क्या नेचर चेंज करना, तो न्यूक्लियोफाइल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगा तो मेरा रेट बढ़ेगा. तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज़्यादा, इसका ज़्यादा, तो ऑर्डर क्या लगेगा A, B, C. जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर होगा वही रेट ऑफ SN2 रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, नोट कर लो.
क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर ऑफ फिलिसिटी किसमें बताना, आई माइनस में बताना, बी आर माइनस में बताना और सी एल माइनस में बताना और एफ माइनस में बताना, इसे बताना। किसमें बताना, देखो यहाँ पर दो तरह का, एक गैस फेज में होता है, गैस फेज और एप्रोटिक। सबसे पहले प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट दो तरह का होता है, एक क्या होता है प्रोटिक सॉल्वेंट, दूसरा क्या होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट। ये जो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है और ये जो प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, ये दोनों का बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मेरा प्रोटिक सॉल्वेंट है वो किसी और रिएक्शन को फेवर करता है, लेकिन जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो मेरा SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। ये किसको करता है, SN2 रिएक्शन फेवर करता है। ठीक है, अब एप्रोटिक क्या है, ये जिसमें हाइड्रोजन अटैच विद हाइड्रोजन अटैच विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मीन्स क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन ओके एंड सल्फर, एंड दिस इज हाइड्रोजन not attached with more electronegative atom। जैसे एग्जाम्पल CH3 एसीटोनाइट्राइल, DMSO ओके, ईथर OCH3 CH3 एग्जाम्पल ETC। दिस इज द एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो क्या करता है, SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला, गैस फेज और एप्रोटिक, किसका ज्यादा होता है SN2 रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक का ऑर्डर क्या होता है बताओ। क्या हो जाएगा एप्रोटिक सॉल्वेंट में, देखो इसके पास क्या है नेगेटिव चार्ज, इसको थोड़ा रब कर देता हूं, देखो ये क्या एप्रोटिक सॉल्वेंट है जिसमें हाइड्रोजन नहीं है। जैसे एग्जांपल देखो, इसका साइज क्या है इतना बड़ा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज निगेटिव चार्ज निगेटिव निगेटिव, इसका साइज इससे छोटा है, इसका साइज इससे भी छोटा है, इसका साइज सबसे छोटा है। अब चार्ज पर यूनिट डेंसिटी किसका ज्यादा, इसका यहाँ पर निगेटिव चार्ज ज्यादा, क्योंकि इसका साइज, चार्ज तो सभी में सेम है लेकिन चार्ज पर यूनिट चार्ज डेंसिटी किसका ज्यादा, तो ये ज्यादा अटैक करेगा। क्यों, क्योंकि इसके पास पर यूनिट चार्ज डेंसिटी ज्यादा, तो ये न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर F माइनस Cl माइनस Br माइनस एंड I माइनस, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर। अब दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क इन if
क्वेश्चन सेट आस्क इन प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किस में है? ए प्रोटिक में, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में। अब किसी पूछा प्रोटिक, प्रोटिक जैसा ही आएगा इसमें चार्ज पर यूनिट चार्ज क्या ज्यादा, ये एग्जाम्पल देखो इसका साइज छोटा है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज पर यूनिट, जैसे वाटर आया इसे क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा, इसे क्या करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, जिसके कारण से इसका चार्ज पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगा कम जाएगा, क्या हो जाएगा कम जाएगा। बट इसमें क्या होगा नहीं कमेगा, क्यों नहीं कमेगा? क्योंकि इसका साइज बड़ा है और यहाँ पर चार्ज पर यूनिट डेंसिटी बहुत कम है, जिसके कारण से यहाँ पर उतना इफेक्टिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगा, जिसके कारण से ये डोनेट अच्छा से कर पाएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा I माइनस Br माइनस Cl माइनस एंड F माइनस ड्यू टू पोलराइजेशन, पोलराइजेशन एंड सॉल्वेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन एंड सॉल्वेशन। ठीक है ये। अब यहां से एक क्वेश्चन और अराइज होता है, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, इसको नोट कर लो। क्वेश्चन है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी बताना, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। जैसे एक H2O है और एक OH माइनस है, तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? इसका। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि ये क्या है न्यूट्रल है, और ये क्या चार्ज स्पेसिफिक चार्ज। और अब जब न्यूट्रल और चार्ज दोनों आ जाए तो किसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा? जिसका चार्ज ज्यादा होगा उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगा। ठीक, जैसे एग्जांपल H2S और SH माइनस, इसका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ये नोट करो। क्वेश्चन है ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन, ड्रॉ द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। एग्जाम्पल CH3X H2O, फर्स्ट A B CH3X OH माइनस B C दिस टू रिएक्शन। कैसे करोगे? इधर से क्या रखना, पोटेंशियल एनर्जी रखना है, और यहाँ पर क्या रखना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब बताओ यहाँ पर क्या है CH3X प्लस OH है, और एक बार OH है, दूसरा बार क्या है H2O है। ठीक है अब देखो यहाँ पर चढ़े प्लस H2 है, अब दूसरा क्या चार न्यूक्लियोफाइल, दूसरा एनर्जी थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्या रहेगा CH3X प्लस OH माइनस। अब देखो ये यहाँ से आएगा, ये क्या आ जाएगा
ये प्रोडक्ट बना लेगा CH3 OH, और ये भी प्रोडक्ट बनाएगा। लेकिन क्या देखो, इसका एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन A और ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका है, B का। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसका, A का ज़्यादा एज कम्पेयर टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ B। और इससे पहले हम लोग बताएं इससे पहले क्या, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी जितना ज़्यादा हो जाएगा उसका रेट उतना कम रहेगा। इसका रेट क्या हो जाएगा, एज कम्पेयर टू, ठीक है, नोट कर लो। क्लियर है ना। चलो आज के लिए इसमें रिएक्शन मैकेनिज्म को यही रोकते हैं, और हम लोग यहाँ से इसके बाद से फर्दर आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।